मैं दो चीज़ों की तरफ सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये तकरीर और बयान का वक्त नहीं है। वो अकाबिर उलमा आपके सामने बड़ी कीमती बातें कर चुके हैं। अमल के लिए अल्लाह मुझे भी और आपको भी उसी पर तौफीक अता फरमा दे। ज़रा मेरी तरफ सिर्फ तवज्जो आपकी 4 से 5 मिनट चाहता हूँ। अभी हज़रत मौलाना ज़ुबैर सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया अहादीस मुबारका का आखिरी दर्स, और उन्होंने उस दर्स के दौरान अपना सारा कीमती वक्त गज़ा, फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस के उन्वान पर कि ये आज़माइशें क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं, ये उन्होंने तफसीली गुफ्तगू कर ली है। जब ये मामला और मारिका शुरू हुआ, इस दौरान मेरे पास बाहर से 2 क्लिप आए, और हो सकता है वो क्लिप आप हज़रात ने भी देखे होंगे, हर मुसलमान ने देखे होंगे। एक क्लिप वो हमारे पास आया जब एक बूढ़ा शख्स अपनी बेटी, अपने दामाद, अपने मासूम नवासे और नवासियों का लाशें सामने पड़ी हुई हैं और उनके सामने दर्रारे मारता हुआ रो रहा है, और ये सदा लगा रहा है कि ए मेरे बच्चों, अभी तुम चंद लम्हे के बाद कब्रों में जाओगे, अपने आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामना होगा। वहां जाके इस उम्मत की शिकायत लगाना कि 58 इस्लामी मुल्क के बेगैरत और बदनसीब हुक्मरान अपनी अय्याशियों में लगे रहे, और तेरी उम्मत के नौजवान वो मैकडॉनल्ड बर्गर खाते रहे, तेरी उम्मत के नौजवान पेप्सियां पीते रहे, यहूद और नसारा के तमाम मसनूआत और मशरूबात का साथ देते रहे, और उससे जो पैसा हासिल हुआ वो आज गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की वो कत्ल के लिए, शहादत के लिए और उनका टिक्का बोटी बनाने में इस्तेमाल हुआ। हमें गैरत करनी चाहिए कि हम यहूद और नसारा की किसी भी किस्म की प्रोडक्ट को इस्तेमाल न करें। ये आज इस जलसे के अंदर अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन से उन बदबख्तों ने, इसराइली कुत्तों ने फलस्तीन के मासूम माओ, बहनों, बेटियों और बच्चों, बूढ़ों, जवानों पर बमबारी शुरू की, उनका कत्लेआम किया, उस दिन से लेके आज दिन तक मैं हर प्रोग्राम में इस फिक्र को उजागर कर रहा हूँ और मुसलमानों की गैरत को झंझोड़ रहा हूँ। कल क़यामत में मैं अपने आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आपसे ये सामना आप करेंगे, मैं भी करूँगा, और ये मैं कहूँगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इनको जो हमारे बस में था, हमने इनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचाई थी। आज इस पंडाल में हाथ खड़े करके कहो कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम यहूदो नसारा के, इसराइल के किसी किस्म का हम बाइकाट हर तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम ये हमारे बस में है। दूसरा क्लिप, कतर के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम खलीजी मुमालिक, अरब मुमालिक शरीक हुए, और वो वज़ीर तालीम की तमाम तालीमी बोर्डों की, तो वहां पर जब फलस्तीन के वज़ीर तालीम उसकी बारी आई तो सारी दुनिया के कैमरे मौजूद, हर मीडिया चैनल मौजूद, वो दलाने मार मार के रो रहा है। एंकर बार बार सवाल कर रहा है, जनाब आप स्पीच कीजिए, आपने 2024 के लिए गज़ा और फलस्तीन के मासूम बच्चों और बच्चियों के लिए निज़ाम तालीम क्या बनाया है, क्या पढ़ाएंगे? उसने जवाब दिया, 2024 के लिए 2 चीजें हर मुल्क के अंदर होती हैं, एक निज़ाम तालीम और एक बच्चे, और तीसरा जहां पढ़ते हैं स्कूल और कॉलेज। उन्होंने कहा न वहां स्कूल रहे, न कॉलेज रहे, और न उसमें पढ़ने के लिए बच्चे रहे। मुसलमानों,
शुजाबाद के नौजवानों, अवाम, आज इस पिंडाल में अहद करो कि हम इंशाअल्लाह अपने मुल्क के और खासकर आज जिस इदारे में आप बैठे हैं, जिस इदारे ने आपको मुफ्तियान इकराम दिए, जिस इदारे ने आपको उलमा दिए, जिस इदारे ने आपको कुरान के हाफिज दिए, जिस इदारे ने आपकी दीनी खिदमत की, जिस इदारे ने आपको रफाई कामों में आपका साथ बटाया, आपके लिए डिस्पेंसरी अस्पताल का वो वसी पैमाने पर उन्होंने सारा काम किया है और यहाँ आके रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह मरीज इस्तिफादा कर रहे हैं। अल्लाह सबको शिफा दे। लेकिन आज ये अहद करो कि इंशाअल्लाह इस मदरसे के साथ हम जानी भी, माली भी, बदनी भी हर तरीके से ताउन करेंगे। मौलाना ने अपील की है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मजमे में से एक दो साथी कम से कम खड़े हो जाते और इन अकाबिर उलमा के सामने, ताकि ये आपको अपनी दुआओं में याद रखते, इन मासूम बच्चों की हौसला अफजाई होती। तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि चंद साथी खड़े होकर ऐलान कर दें कि इंशाअल्लाह इस मंसूबे पर हम अपना माल खर्चेंगे। खड़े होकर जरा ऐलान कर दें।